हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। तो जैसे कि अपन ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जिसमें कि अपन ने लास्ट लेक्चर में एनपीएसआर के बारे में जाना था और सैक्रिफाइस रेशियो के बारे में जाना था। ठीक है गाइस, तो आज अपन जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जी गुडविल। अब उसको गुडविल को अपन जानेंगे कि गुडविल क्या होता है, गुडविल का वैल्यूएशन किस किस मेथड से करते हैं। ठीक है, तो अपन गुडविल को आज अपन अच्छे से जानेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो गाइस इसमें लिखा हुआ है गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। देखो गाइस, आप लोगों ने गुडविल के बारे में जाना है कि अगर मार्केट में जिस भी बिजनेस की गुडविल ज्यादा होती है, रेपुटेशन ज्यादा होती है, वहां पे कस्टमर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है उस जगह पर। तो इसलिए गुडविल की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब इसमें लिखा गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट्स होती है, ये अपन शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और एक्चुअली इंटेंजिबल असेट्स इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि गुडविल ना अपने को दिखाई नहीं देती, क्योंकि अपन इसको देख नहीं सकते। लेकिन एक बात याद रखना, ये नहीं दिखती है लेकिन हम इसको महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जिस भी बिजनेस के अंदर जा रहे हैं, इसका मतलब उसकी गुडविल मार्केट में बनी हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। यानी कि इंटेंजिबल असेट्स होती है। गुडविल इज थिंक वेरी इजी टू डिस्क्राइब, मतलब इसको डिस्क्राइब करना बड़ा इजी। अपन बोल सकते हैं यार कि उस दुकान की गुडविल ज्यादा है, उस दुकान की गुडविल ज्यादा है, उस बिजनेस की गुडविल ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पर कस्टमर जा रहे हैं, वो आप देख लेते हो तो आपने उसको डिस्क्राइब कर दिया कि गुडविल इज थिंक अ वेरी इजी टू डिस्क्राइब। इसको डिस्क्राइब करना बड़ा इजी है, वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। इसको डिफाइन करना बड़ा डिफिकल्ट है कि गुडविल किस तरीके से बनी है, कैसे बनी है, क्या क्या किया गया था उसके अंदर, ये सारी की सारी चीजें। इसलिए बोलते हैं गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स है और गुडविल इज अ थिंग वेरी इजी टू डिस्क्राइब। इसको डिस्क्राइब करना बड़ा इजी है लेकिन वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। इसको डिफाइन करना बड़ा डिफिकल्ट है। इट इज बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ द गुड नेम। बिल्कुल, इसके बेनिफिट क्या है, इसके एडवांटेज क्या है? गुड नेम देती है, रेप्यूटेशन देती है, कनेक्शन ऑफ द बिजनेस को कनेक्ट करती है, ये इसके एडवांटेज है। अगर गुडविल आपके अंदर, गुडविल अगर मार्केट के अंदर बन गई तो इसका मतलब आपके नाम पूछेगा, यानी गुड नेम हो गया, रेप्यूटेशन बन जाती है, कनेक्शन हो जाता है बिजनेस का। ठीक है, मतलब लोग आते हैं, कनेक्टिविटी बनती है, बिजनेस का जो लेवल है वो बढ़ता है, एक्सपांशन होता है बिजनेस, उसको अपन बोलते हैं गुडविल। इट इज एट्रैक्टिव फोर्स व्हिच ब्रिंग्स इन द कस्टमर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यही है, इट इज द एट्रैक्टिव, इट इज द एट्रैक्टिव फोर्स। एट्रैक्टिव फोर्स का मतलब गाइस क्या होता है? अट्रैक्ट करती है कस्टमर को अपनी तरफ। कौन? गुडविल। अगर मार्केट में गुडविल है तो कस्टमर ऑटोमेटिकली वही बिजनेस में चला जाएगा, उसी दुकान पर आएगा, उसी शॉप पे आएगा। जो भी अपन बात करें, चाहे बिजनेस की गुडविल हो, चाहे वो कंपनी की गुडविल हो, चाहे वो किसी की भी गुडविल हो, यानी कि कस्टमर ऑटोमेटिकली चलाता है। एट्रैक्टिव फोर्स, बात समझ आ रही है गाइस? तो इसे बोलते हैं गुडविल। गुडविल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ गुडविल एक इंटेंजिबल असेट, अपन ने समझ ली, वेरी इजी है इसको डिस्क्राइब करना, लेकिन इसको डिफाइन करना वेरी डिफिकल्ट है। इसके बेनिफिट और एडवांटेज अपन ने समझ ली। गुड नेम मिल जाता है, रेप्यूटेशन बन जाती है मार्केट के अंदर, कनेक्शन हो जाता है बिजनेस का। इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब मोस्ट लाइन जो है अट्रैक्टिव फोर्स करती है किसको? कस्टमर को अपनी तरफ। अब गाइस बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल के बारे में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर अपन समझे तो जिसमें कि अपन को पहला लिखा हुआ है इसमें, उसको भी अपन जानते हैं कि इट इज एन इंटेंजिबल असेट, जो कि अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट इज एन इंटेंजिबल असेट, ये एक इंटेंजिबल असेट्स होती है। इट इज अ वैल्यूएबल असेट्स, ये कौन सी होती है गाइस? इट इज अ वैल्यूएबल असेट्स होती है। वैल्यूएबल असेट्स तो अपन को पता है कि गुडविल अगर बनी है मार्केट के अंदर तो इसका मतलब वो एक वैल्यूएबल असेट्स है, क्योंकि एक इंटेंजिबल असेट्स है, बैलेंस शीट में असेट साइड में आती है, और एक वैल्यूएबल असेट्स अगर इस गुडविल मार्केट के अंदर है तो ऑटोमेटिकली कस्टमर उस बिजनेस में चला आता है। यानी गुडविल इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है अपने अंदर कि वो यानी कि बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा सकता है, उसे बोलते हैं गुडविल। ठीक है, इट इज द वैल्यूएबल असेट्स होती है गाइस। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे इट हेल्प्स टू अर्न हायर प्रॉफिट। ऑब्वियसली बात है, अगर मार्केट में गुडविल होगी तो वो गुडविल हेल्प करती है हायर प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए। ऑब्वियसली बात है, ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, जिसकी गुडविल नहीं है वो प्रॉफिट बहुत कम मात्रा में कमा पाता है, और जिसकी गुडविल है मार्केट के अंदर, कस्टमर वहीं जाता है तो उस बिजनेस की सेल ज्यादा होती है तो उसको प्रॉफिट ज्यादा होता है। ठीक है गाइस, उसके बाद आता है इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच ब्रिंग इन कस्टमर टू ओल्ड प्लेस ऑफ अ बिजनेस। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कस्टमर टू ओल्ड प्लेस ऑफ द बिजनेस। ऑब्वियसली बात है, अगर मार्केट में गुडविल है, बिजनेस अगर आपके पुरानी जगह पे कहीं पे तो ऑटोमेटिकली कस्टमर वहीं चला आएगा, क्योंकि उस बिजनेस की क्या है? गुडविल है। तो कस्टमर ऑटोमेटिकली ही उसी जगह पे आता है जहां पे उनका पुराना जगह है, पुराना बिजनेस है जिस जगह पे। उसके बाद गाइस इसमें लिखा हुआ है इट इज द वैल्यू इज फ्लक्चुएटिंग। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जो गाइस वैल्यू है ना, वो हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है, इज अ फ्लक्चुएटिंग। गुडविल कभी भी फिक्स्ड नहीं होती, कभी गुडविल ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप बिजनेस को किस तरीके से
बिजनेस चला रहे हैं और आपकी मार्केट में गुडविल किस तरीके से बन रही है, कस्टमर क्या सोचता है आपके बिजनेस के बारे में, सारी की सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिपेंड ऑन गुडविल। आई होप कि गाइस ये बात आपको समझ में आई होगी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अपन ने कुछ जाना कि इंटेंजिबल असेट्स है, वैल्यूएबल असेट्स है, हायर प्रॉफिट जनरेट करके देती है, कस्टमर को ओल्ड प्लेस पे बुला लेती है क्योंकि गुडविल है तो ऑटोमेटिक कस्टमर उसी जगह पे आ जाता है, ओल्ड जगह पे, और इसकी जो वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है। तो गाइस आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुडविल। तो गाइस अब अपन बात करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी गुडविल को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से। जैसे पहला लिखा हुआ है फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। ऑब्वियसली बात है गाइस, अगर फेवरेबल लोकेशन है बिजनेस की, ऑटोमेटिकली कस्टमर आएंगे, गुडविल बढ़ेगी मार्केट के अंदर, यानी कि फेवरेबल लोकेशन भी गुडविल को हिट करती है, यानी कि उसको इफेक्ट करती है। सेकंड एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी पे भी डिपेंड होती है गुडविल, यानी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी यानी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो किस तरीके से है, मैनेजमेंट किस तरीके से अपने बिजनेस में को बढ़ा रहा है, एक्सपांशन कर रहा है, उसमें किस किस तरीके से जो भी चेंजेस है वो कर रहा है, उसे बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, किस तरीके से वर्क कर रहा है बिजनेस के अंदर। लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस का मतलब बिजनेस कितने पुराने साल, मतलब पुराने टाइम से चल रहा है, कितना समय हो गया कि बिजनेस को चलते चलते, उस पर भी डिपेंड करती है गुडविल। ठीक है गाइस, उसके बाद आ जाती है आपका नेचर ऑफ गुड्स, आपके गुड्स का क्या नेचर है, आप जिस भी बिजनेस में काम कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, उसमें आप जो भी गुड्स बना रहे हैं उसका नेचर क्या है, वो उस पर भी डिपेंड करती है गुडविल। उसके बाद गाइस आता है आपका पोजेशन, पोजेशन ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस यानी कि अपन को कोई भी बिजनेस करना होता है तो उसके लिए लाइसेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसका पोजीशन लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वहां पे भी डिपेंड करती है गुडविल। ठीक है गाइस, अब आती है मोनोपोली। मोनोपोली आप लोगों ने इकोनॉमिक्स का वर्ड है सुना होगा। मोनोपोली क्या होती है, एक होता है ना केवल कोई बिजनेस जो एक प्रोडक्ट होता है पर्टिकुलर वही बनाता है तो उसकी मोनोपोली होती है मार्केट के अंदर, वो उसको महंगा बेच सकता है क्योंकि इसे बनाने वाला वही एक अकेला व्यक्ति है या अकेला बिजनेस है। ठीक है, उसे बोलते हैं मोनोपोली, तो उस पर भी गुडविल इफेक्ट करती है। अब आता है गाइस दूसरा आता है नेक्स्ट रिस्क इन्वॉल्व बिल्कुल होती है, यानी कि अगर रिस्क नहीं है तो फिर बिजनेस कैसे ग्रोथ करेगा, क्योंकि बिजनेस के अंदर रिस्क होती है, इसीलिए वहां पे भी गुडविल इफेक्ट होगी, इसलिए बोलते हैं रिस्क इन्वॉल्व्ड। अब गाइस बात आता है नेक्स्ट ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का ट्रेंड अपन कैसे जानते हैं, गुडविल उस पर भी डिपेंड करती है। जैसे मान के चलो पहले हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, जब हमारा 1 साल में 10,000 का प्रॉफिट था, फिर हमारा 20,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर हमारा 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो ट्रेंड भी देखना जरूरी होता है। अगर ट्रेंड बढ़ रही है इसका मतलब हमारी गुडविल बन रही है, क्योंकि गुडविल की वजह से ही हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है, इसलिए बोलते हैं ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद गाइस इसमें 9th पॉइंट लिखा हुआ है फ्यूचर कंपटीशन। अब ये फ्यूचर कंपटीशन का मतलब तो ये बिजनेस फ्यूचर में किस तरीके से कंपीट कर पाएगा, क्योंकि और भी कंपटीटर्स होते हैं तो वो भी उसको भी डिपेंड करती है गुडविल। गुडविल के बिहाफ पे आप कंपटीशन लड़ सकते हैं फ्यूचर कंपटीशन, अगर आपकी मार्केट में गुडविल बनी हुई है तो। अब गाइस नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 10th यानी कैपिटल रिक्वायर्ड। कैपिटल रिक्वायर्ड, अब एक बात गाइस ध्यान रखें, अगर मार्केट में आपकी गुडविल है तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, लेकिन अगर आपकी मार्केट में गुडविल नहीं है तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो क्योंकि कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है आपको उसके ऊपर अगर मान के चलो लोन वगैरह लेना पड़ रहा है तो आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर गुडविल मार्केट में है तो आपको ज्यादा इफेक्ट यानी कि ज्यादा अपन को कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यानी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, अपन यूं नहीं बोल सकते कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो होगी लेकिन कम होती है उन बिजनेसों से जहां पे गुडविल नहीं होती है। अब आता है गाइस नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है वो भी डिपेंड करता है आपका कि क्वालिटी क्या रखना है प्रोडक्ट की, तो गुडविल सब जगह इफेक्ट करती है, इसीलिए लिखा हुआ है फैक्टर्स इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। ये वो फैक्टर्स हैं जो आपकी गुडविल को इफेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वालिटी में, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई दम नहीं है तो आपकी गुडविल बेकार हो जाएगी। ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको कैपिटल की ज्यादा जरूरत है कम जरूरत है, फ्यूचर कंपटीशन क्या है, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स क्या है, रिस्क इन्वॉल्व है या नहीं है, मोनोपोली है नहीं है, पोजीशन ऑफ लाइसेंस का, ये सारी की सारी चीजें फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल को। आई होप कि गाइस ये बात आपको समझ में आएंगे, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अपन ने यहां पे लिए थे। अब गाइस बात करते हैं नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल को वैल्यूएशन करने की नीड क्यों होती है। गाइस एक बात याद रखना, इसमें कुछ पॉइंट्स है वो भी अपन समझेंगे और उनके सारे के सारे प्रैक्टिकल भी अपन करेंगे। इसमें लिखा था नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन द पार्टनरशिप अराइज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। ये कुछ 4 से 5 पॉइंट दिए हुए हैं, इनको करने के लिए अपन को गुडविल का वैल्यूएशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे गाइस इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि व्हेन अ प्रॉफिट
व्हेन अ पार्टनर एडमिट, जब पार्टनर को एडमिट कराया जाता है तब गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो पार्टनर आता है उससे गुडविल का पैसा मंगवाया जाता है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर बेचारे बिजनेस को चलाते हुए हैं तो उन्होंने मार्केट में गुडविल डेवलप करी है। नया पार्टनर जब आएगा तो उसको गुडविल का पैसा देना पड़ता है ओल्ड पार्टनर को, इसीलिए वहां पे गुडविल का वैल्यूएशन अपन करते हैं। फिर सेकंड लिखा हुआ है व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि पहले दो पार्टनर थे, उनका रेशियो था 2:1 और अब उनका चेंज हो गया 1:1 हो गया है, तो वो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी चेंजेस आएंगे तब भी गुडविल का वैल्यूएशन होगा, क्योंकि किसी पार्टनर को गुडविल मिलेगी और किसी पार्टनर को गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। ठीक है गाइस, अब आता है थर्ड पॉइंट अपना, यानी कि व्हेन पार्टनर रिटायर और डाइड, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो रिटायर हो जाता है तो उसको भी गुडविल का पैसा पे करना पड़ता है, क्योंकि उसने जब तक वो बिजनेस के अंदर पार्टनर रहा था, यानी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर रहा था, उसने अपना पूरा एफर्ट डाला था, बिजनेस करा था, तो उसको भी गुडविल में हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है गाइस, उसके बाद आता है व्हेन द फर्म इज सोल्ड, जब फर्म को सोल्ड किया जाता है, मान के चलो कोई फर्म होती है, उसको कोई दूसरी फर्म खरीद रही होती है, तो उस फर्म का गुडविल वैल्यूड की जाती है, जिससे कि जो खरीदने वाली जो फर्म है उससे पैसा लिया जाएगा, किसका? गुडविल का। ठीक है, और उसके बाद आता है व्हेन टू फर्म अमालगमेट, अब जब दो फर्म अमालगमेट होती है तब भी गुडविल का वैल्यूएशन करना है। ये अपने 12th लेवल का नहीं है, लेकिन अपन ने फिर भी पॉइंट लिख दिया व्हेन टू फर्म्स अमालगमेट, जब फर्म अमालगमेट होती है। अमालगमेट गाइस अपन बड़ी वाली क्लास में पढ़ेंगे, आने वाले टाइम में सीए फाउंडेशन में पढ़ेंगे, सीएस में पढ़ेंगे, ये सारी की सारी चीजों के अंदर अपन पढ़ने वाले। तो व्हेन टू फर्म्स अमालगमेट होती है, अमालगमेट होती है दो टाइप से, इन द नेचर ऑफ परचेज और इन द नेचर ऑफ मर्जर, जो कि अपन को अभी यहां पर नहीं जानना है, तो लेकिन अपन ने पॉइंट लिख दिया था व्हेन टू फर्म्स अमालगमेट। तो यानी गाइस ये था नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल को वैल्यूएशन करने की नीड क्यों है और कब कब पड़ती है, तो अपन ने वो जान लिया है। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब गाइस अपन इसमें नेक्स्ट लेक्चर में इसके प्रैक्टिकल्स लेंगे और गुडविल की एंट्रीज क्या क्या होती है वो समझेंगे। ठीक है, तो ये था आज का गुडविल। तो आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।